हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। हुकूमती वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग हिस्सा ले सकते हैं। आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असेंबली में आने पर पाबंदी है। दोहरी शहरियत वाले कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं? भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक एलओसी पर बाउंसर सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज की फायरिंग से 20 साल का नौजवान शदीद जख्मी हो गया। कराची के इलाके सोहराब गोट पर बैनुल सूबाई बस सर्विस की बहाली के लिए ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अलासे स्क्वायर के करीब सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे पर बसें खड़ी करके सड़क को ब्लॉक कर दिया। SOPs पर अमल करते हुए ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालबा। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा। परिंदे टकराने की वजह से एक साल में PIA के 18 तैयारों को नुकसान पहुंचा। कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। एयरपोर्ट्स के अतराफ सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस गंदगी पर मंडलाने वाले परिंदे जहाज़ों से टकराने की वजह बने। सिविल एविएशन ने मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट पर परिंदों को भगाने के लिए जदीद आलात नस्ब नहीं किए। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सीपेक का किसी भी जगह काम रुका नहीं। ML1 के लिए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मंजूर हो चुके। ऑरेंज ट्रेन कतई सियासी मंसूबा नहीं, जल्द अवाम के लिए खोल दी जाएगी। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी की सीपेक खुसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, चीन कम आमदन हाउसिंग स्कीम के लिए $100 मिलियन देने को तैयार है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी पर जोर है और $4 मिलियन की सरमायाकारी पिछले 10 दिनों में आई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ईद के बाद क़यादत की सतह पर APC बुलाए जाने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन जमातों की पुरानी रहबर कमेटी को फाल करने और APC एजेंडे के लिए कमेटी बनाने पर इत्तफाक। एहसन इकबाल ने बताया कि ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि हुकूमत से निजात हासिल करना 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी है। कमर जमान कायरा ने कहा कि तमाम ऑपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं कि हुकूमत खुद बड़ा मसला है, इससे जान छुड़ानी है। ऑपोजिशन चार्टर ऑफ करप्शन पार्ट 2 करने जा रही है। अपने जाती मफाद बचाने के लिए ऑपोजिशन मुल्क की मनफी मंजर खुशी कर रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, करप्ट ऑपोजिशन की राह में इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई से मुतालिक इजलास। वफाकी वज़रा और मुआवनीन खुसूसी इजलास में शरीक। इजलास में लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में मौसम बेहतर होने के बाद बिजली की तलब कम पर लोड शेडिंग कम न हुई। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गवर्नर सिंध के खत पर कार्रवाई के लिए नेपरा का इजलास आज होगा। खत में ओवर बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक के ऑडिट की दरख्वास्त की गई है। कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी इजलास में पेश होने का इम्कान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। कारोबार के इख्तिताम पर $1 96 पैसे महंगा होकर ₹168.30 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.20 महंगा होकर ₹168.80 का हो गया। कोरोना वायरस की वबा को काबू करने के लिए सबसे बेहतर इकदाम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने किए। 80% अफराद ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत 73% के साथ दूसरे नंबर पर। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत 68% के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि सिंध की सूबाई हुकूमत 56% के साथ चौथे नंबर पर आई। पंजाब की सूबाई हुकूमत 42% अफराद को इकदाम से मुतमईन कर पाई। बलूचिस्तान हुकूमत 14% को, तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम से 29% को मुतमईन करने में कामयाब हुई। वाज़ेह और एक मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और सिंध के शहरियों ने अपनी हुकूमतों को भी सराहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ।
राइट्स कमीशन के सर्वे में 60% अफराद ने एहसास प्रोग्राम को गैर मौसर करार दे दिया। गैर मौसर होने की वजह 62% ने बड़ी तादाद में गरीबों तक इमदाद न पहुंचने को करार दिया, जबकि 57% ने इमदादी रकम कम होने को एहसास प्रोग्राम के गैर मौसर होने की वजह बताया। अलबत्ता 69% ने प्रोग्राम की वसी कवरेज और गरीबों तक बड़े पैमाने पर पहुंच को एहसास प्रोग्राम का मुस्बत पहलू कहा, जबकि 48% ने प्रोग्राम में शफाफियत, 36% ने फंड्स तक रसाई के लिए प्रोग्राम के आसान अमल को एहसास प्रोग्राम का अच्छा पहलू करार दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मीडिया का गला दबाना हुकूमत का हथकंडा है। मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है सबको पता है। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था कि अब मीडिया को अंदाज़ा हुआ होगा कि जब उन्हें मफरूज़ों पर मबनी और गलत केसेस बनाकर जेलों में डाल दिया जाता है और अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। मीर शकील उर रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है? कायरा का मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालिबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 129 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा, मजमूई आबादी का तखमीना 22 करोड़ 90 लाख है, जो तेजी से बढ़ रही है। यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हर जोड़ी की सालाना 3.6 बच्चों की शरह तेजी के साथ बढ़ रही है। इस वक्त एशिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला खिता है। और कराची की मवेशी मंडी, खातून व्यापारी भी जानवर की फरोख्त की मुंतजर, लोगों का रश कम। मंडी में सिब्बी मेले के इनाम याफ्ता बैल भी फरोख्त के लिए मौजूद। 7 फुट से 11 फुट तक ऊंचे सिब्बी बैलों की कीमत 5 से 45 लाख रुपए है।